नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए साइंस के एनसीईआरटी का निचोड़ करके 5000 क्वेश्चंस की ब्रह्मास्त्र सीरीज का पार्ट नंबर 1 लेकर आ गई है। दोस्तों, प्रत्येक पार्ट में आपको 250 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100% गारंटी से कहता हूं। अगर आप यहां से 5000 क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन इसी ब्रह्मास्त्र सीरीज से आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये साइंस का बाप वीडियो है, ब्रह्मास्त्र वीडियो है, ब्रह्मास्त्र सीरीज है, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। क्वेश्चंस अच्छे लगे, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलेगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, डोलोमाइट किसका अयस्क है? स्पीड से करवाएंगे सभी क्वेश्चन। डोलोमाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है मेडुला ओब्लांगेटा निम्नलिखित में से किस अंग का हिस्सा है? दोस्तों, स्पीड क्लास है, रिवीजन क्लास है, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन, तो याद रखना मेडुला ओब्लांगेटा इनमें से किस अंग का हिस्सा है? तो ये मस्तिष्क का है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर, मस्तिष्क। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई को जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं? वेबर के नाम से जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई को। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? एक है दोस्तों हाइड्रोजन की परमाणु संख्या। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? क्या है? टेस्ला है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इकाई वाले पूछे जाएंगे, एसआई इकाई या फिर मात्रक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है सूखी किशमिशों को सांद्र नमक विलयन में डालने पर वे कैसी हो जाएंगी? कैसी हो जाएंगे दोस्तों? तो वे सिकुड़ जाएंगे। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सिकुड़ जाएंगे। नेक्स्ट है, ठीक है ना, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई दोस्तों टेस्ला है। अगला क्वेश्चन है, देखिए बोमन कैप्सूल डैश में पाए जाते हैं। बोमन जो कैप्सूल हैं दोस्तों किस में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं स्तनधारियों के गुर्दे में। कहाँ? स्तनधारियों के गुर्दे में पाए जाते हैं। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है टीवी रिमोट कंट्रोल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है इंफ्रारेड तरंगे। ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है पेंटलैंडाइट किसका एक अयस्क है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पेंटलैंडाइट किसका अयस्क है दोस्तों? तो ये निकेल का अयस्क है। किसका अयस्क है दोस्तों? ये निकेल का अयस्क है। याद रखना आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो चश्मा बनाने में किस कांच का प्रयोग होता है? क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है दोस्तों चश्मा बनाने में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान लगभग कितना होता है? कितना होता है दोस्तों? लगभग 1 होता है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। याद रखना ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है गुर्दे की पथरी डैश से बनी होती है? किससे बनी होती है गुर्दे की पथरी? कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनी होती है दोस्तों गुर्दे की पथरी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है मांस पकाने के दौरान कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ये मेलार्ड अभिक्रिया होती है। कौन सी मेलार्ड अभिक्रिया? बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम किससे संबंधित है?
फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जल्दी से बताएगा फटाफट किससे संबंधित है? तो ये धारा पर चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है फिरोजा किसका अयस्क है? फिरोजा किसका अयस्क है? तो याद रखना फिरोजा कॉपर का अयस्क है, कॉपर का, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में कौन सी अंगुली धारा की दिशा बताती है? तो कौन सी अंगुली बताती है धारा की दिशा? तो ये बताती है मध्यमा। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, मध्यमा। नेक्स्ट आंख का बाहरी हिस्सा, बाहरी सफेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह कौन सा है दोस्तों? तो वह स्क्लेरा है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर स्क्लेरा। नेक्स्ट है मनुष्य के खून का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है? तो सॉरी माफी चाहता हूँ, ये बातें बताएंगे कितना होता है। 7.4 होता है दोस्तों मनुष्य के, याद रखना खून का जो पीएच मान है और जो प्रकृति वो कैसी होती है। मनुष्य के खून का जो पीएच मान है दोस्तों कम क्षारीय होता है। क्या होता है? कम क्षारीय। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पेलाग्रा और स्कर्वी कर्म से कौन से विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? तो ये दोस्तों विटामिन B3 और विटामिन सी। विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन सी स्कर्वी। तो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से सभी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। देखिए ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है दोस्तों ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डिमेंशिया, डायरिया और ड्रमेटाइटिस शामिल है? तो कौन सी दोस्तों? पेलाग्रा है। पेलाग्रा बीमारी को 3D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है RH फैक्टर का नाम एक डैश की जाति पर रखा गया है। तो ये RH फैक्टर का जो नाम है बंदर की जाति पर रखा गया दोस्तों। किसके जाति पर? बंदर की जाति पर रखा गया है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? डिप्थीरिया जो रोग है ये होता है बैक्टीरिया से, डिप्थीरिया। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? क्या है दोस्तों? प्रकाश वैद्युत प्रभाव है। क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट मेलाकाइट किसका एक अयस्क है? किसका अयस्क है दोस्तों मेलाकाइट? तो ये कॉपर का अयस्क है, कॉपर का, डी ऑप्शन होगा राइट आंसर कॉपर। नेक्स्ट जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है दोस्तों? तार गर्म हो जाती है, बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद हैं नाइट्रोजन में, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए बोर्डेटेला पर्टुसिस बैक्टीरिया के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो काली खांसी रोग होता है। ठीक है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट इनमें से कौन सा सफेद चींटी का दूसरा नाम है? तो इनमें से कौन है सफेद चींटी का दूसरा नाम? तो दीमक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? फेफड़ों में होती है दोस्तों रक्तोत्पत्ति, ठीक है ना, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर फेफड़े। नेक्स्ट है कोशिका गुच्छ और बोमन कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग हैं? किस अंग के भाग है दोस्तों ये? तो ये गुर्दा के भाग हैं। किसके? गुर्दा के, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर गुर्दा। नेक्स्ट है जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है दोस्तों? उनमें पाया जाता है जरा दूरदृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टि दोष, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रोमाइट किसका एक अयस्क है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्रोमाइट किसका एक खनिज है दोस्तों? तो ये क्रोमियम का है, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर क्रोमियम। नेक्स्ट है देखिए कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया था? कॉन्टेक्ट लेंस का आविष्कार किया था एडोल्फ गैस्टन यूजेन फिक ने,
यानी बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विटामिन B12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होता? तो इनमें से किस में मौजूद नहीं होता दोस्तों? तो ये मौजूद नहीं होता किस में? वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ में। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट, निम्न से कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाती है? जल्दी से बताइए फटाफट क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट जल्दी से। निम्न में से कौन हृदय से गुर्दों तक रक्त पहुंचाती है? तो ये दोस्तों वृक्क धमनी पहुंचाती है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वृक्क धमनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था 5 जगत वर्गीकरण? तो ये प्रस्तावित किया गया था वही टेकर के द्वारा। किसके द्वारा? वही टेकर। ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? एक धातु के तार में धारा को क्या संगठित करते हैं? क्या संगठित करते हैं? इलेक्ट्रॉन करते हैं। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? नाइट्रिक अम्ल सवर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता दोस्तों। किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? सवर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करता। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है धातु के तार में विद्युत बिजली का जो प्रवाह है किससे बना है दोस्तों? तो धातु के तार में बिजली का जो प्रवाह है ये इलेक्ट्रॉन से बना है। किससे बना है? इलेक्ट्रॉन से। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट मानव शरीर में आंतों के बैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? किसका संश्लेषण करते हैं? विटामिन के का संश्लेषण करते हैं, विटामिन के का। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है हेमेटाइट किसका एक अयस्क है? हेमेटाइट किसका अयस्क है दोस्तों? हेमेटाइट है आयरन का अयस्क, आयरन। तो ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आयरन। नेक्स्ट है लोहमयता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है? क्या लेने से? लोह धूल अंदर लेने से होता है लोहमयता नामक रोग। तो बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों नियंत्रित? आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ज्योति तीव्रता के मापन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? कैंडेला होता है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कैंडेला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है देखिए मिर्मिकोलॉजी क्या है? मिर्मिकोलॉजी क्या है दोस्तों? तो यह है चींटियों का अध्ययन। मिर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन है। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चींटियों का अध्ययन। नेक्स्ट है फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? सभी क्वेश्चन दोस्तों टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। फ्लोरीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से क्या होता है? डेंटल कैरीज नामक रोग होता है, डेंटल कैरीज। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, डेंटल कैरीज। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुत अल्प मात्रा में होता है? क्या होता है बहुत अल्प मात्रा में? तो क्या होता है? विटामिन सी होता है दोस्तों। ठीक है, अल्प मात्रा में, कम मात्रा में। ठीक है, अल्प यानी कम। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कम, अल्प मात्रा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, विटामिन सी। नेक्स्ट है सल्फर का साधारण नाम क्या है दोस्तों? ब्रिमस्टोन है। सल्फर का साधारण नाम ब्रिमस्टोन। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे दोस्तों। कौन सा बल जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण बल, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? तो कर्क रोग जो है दोस्तों क्या है? असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है सौर सेल के जिस समूह
को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सौर सेल पैनल कहते हैं, सौर सेल पैनल। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहा खनिज से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अपचयन कहा जाता है, अपचयन। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अपचयन। नेक्स्ट है, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में डैश हो जाता है, कैसा हो जाता है दोस्तों? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को डैश में बदल देता है। किस में? डैश में बदल देता है। किस में बदल देता है? तो ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। एक फोटो सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? ये दोस्तों एक संयुक्त टीका है। क्या है? एक संयुक्त टीका। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा जिम्मेदार है, अस्थि मज्जा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा। नेक्स्ट है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनिरोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ओनिरोलॉजी। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर के किस भाग में सुपीरियर रेक्टस पाया जाता है? तो किस भाग में पाया जाता है सुपीरियर रेक्टस? तो ये आंख में पाया जाता है, आंख में। तो बी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, आंख इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डैश एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, कौन सी है? तो ये एनोडाइजिंग जो है दोस्तों, एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, देखिए कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से डैश से संबंधित एक संक्रमण है। किससे संबंधित? आंखों से संबंधित एक संक्रमण है। ठीक है दोस्तों, बी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, समय की एसआई इकाई क्या है? समय की एसआई इकाई क्या है? सेकंड है समय की एसआई इकाई। ठीक है, डी ऑप्शन होगा दोस्त राइट आंसर, सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? संवेग का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? तो ये है किलोग्राम मीटर पर सेकंड है दोस्तों। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में रक्त का निर्माण होता है? किस भाग में होता है रक्त का निर्माण? तो ये अस्थि मज्जा में होता है रक्त का निर्माण। बी ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। जी हाँ, प्रसूति विज्ञान जो है ये गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर संकेंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है नींबू में, नींबू में होती है। डी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, नींबू। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की थी? मैक्स प्लांक ने की थी, मैक्स प्लांक। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, मैक्स प्लांक। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इथाइल एल्कोहल बनता है हमेशा। बी कौन सा बनता है? इथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट है, ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चौक मूलतः क्या है दोस्तों? तो ये है प्रेरक। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी के आहार में संतृप्त वसा के स्थान पर असंतृप्त वसा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन डैश के जोखिम को कम करता है। किसके जोखिम को कम करता है? तो ये हृदय रोग के जोखिम को दोस्तों कम करता है। ठीक है, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो क्या होता है दोस्तों? चिकन पॉक्स होता है, वेरिसेला
जोस्टर नामक वायरस के कारण। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? तो विटामिन डी सहायक है दोस्तों कैल्शियम के अवशोषण में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। नेक्स्ट है, मूत्र के पीले रंग के लिए निम्न में से कौन सा रसायन जिम्मेदार है? कौन सा रसायन जिम्मेदार है दोस्तों, बताइए कौन सा रसायन जिम्मेदार है? तो यूरोबिलिन जिम्मेदार है मूत्र के पीले रंग के लिए। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त का कौन सा घटक रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ये प्लाज्मा पाया जाता है दोस्तों, सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा पाया जाता है। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर के किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है? तो इनमें से सर्वे उपकरण में होने की संभावना अधिकांशतः होती है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण कहलाती है दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, गैल्वेनीकरण। नेक्स्ट है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है दोस्तों। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अमुक्त करती हैं। कौन सी? लेक्राइमल ग्रंथियां जो है दोस्तों, लेक्राइमल ग्रंथि जो है ये हमारी आंखों से आंसू अमुक्त करती है। सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, उस ग्रंथि का नाम क्या है जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है? तो उसका नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। क्या नाम है दोस्तों? पिट्यूटरी ग्रंथि नाम है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, सामान्य सर्दी और इन्फ्लुएंजा के लिए कौन सा प्रेरक जीव जिम्मेदार है? कौन सा प्रेरक जीव? विषाणु जिम्मेदार है, विषाणु। तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, विषाणु। नेक्स्ट है, वाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? वाट घंटा इनमें से किसका मात्रक है दोस्तों? ये ऊर्जा का मात्रक है। वाट घंटा इनमें से किसका मात्रक है? ऊर्जा का। नेक्स्ट देखिए, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो कौन सा ही कोकाई जो है बैक्टीरिया ये क्या है? निमोनिया रोग का कारण है दोस्तों। ऑप्शन नंबर याद रखना बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो इनमें से कौन सी करती है ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव? पीयूष ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश को आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। क्या? लैक्टोज को कहा जाता है आमतौर पर मिल्क शुगर क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स दोनों डैश में बनते, किस में बनते हैं? दोनों बनते मज्जा में। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर दोस्तों, मज्जा। नेक्स्ट है, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? रिडोक्स अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रिडोक्स अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो ये प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, प्रोथ्रोम्बिन। नेक्स्ट, निम्न में से ध्वनि स्वर-मान को कौन निर्धारित करता है? पिच को कौन निर्धारित करता है? कौन करता है निर्धारित? आवृत्ति करती है दोस्तों निर्धारित। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, आवृत्ति। नेक्स्ट, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है दोस्तों। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? आवृत्ति कहते हैं प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना? क्या कहते हैं दोस्तों? आवृत्ति कहते हैं, याद रखना।
नेक्स्ट है नियासिन, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नियासिन की कमी से पिलाग्रा नामक रोग होता है दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। कमेंट करके मुझे बताइए नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है, प्लीज रिक्वेस्ट है। देखिए नेक्स्ट, थ्रोम्बिन मानव शरीर के निम्न में से किस शारीरिक प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये खून के जमने के लिए महत्वपूर्ण है, तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस उत्तरदायी है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है फ्रक्टोज का सूत्र क्या होगा? फ्रक्टोज का सूत्र क्या होगा दोस्तों? C12H22O11 फ्रक्टोज का सूत्र है। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? क्या है तांबे का परमाणु क्रमांक? 29 है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है? तो जल्दी से बताइएगा दोस्तों फटाफट, इनमें से कौन सा अंग लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है? तो ये अग्नाशय करता है, अग्नाशय। नेक्स्ट है दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम बताइए दोस्तों। क्या नाम है? लैक्टोज नाम है, तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लैक्टोज। नेक्स्ट देखिए हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों डैश के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं, किसके? आयरन के। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, शरीर के लिए पूछा है। नेक्स्ट है छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहते हैं? रिब्स कहा जाता है, ठीक है, रिब्स कहा जाता है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, रिब्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो याद रखना कंधा, जो है कंधा, ये एक अक्षीय हड्डी नहीं है, कंधा अक्षीय हड्डी नहीं है। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? कौन है अनिवार्य? विटामिन के अनिवार्य है रक्त का थक्का बनाने में, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा नेक्स्ट है रुधिर को पतला करने के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो वारफरीन दवा का प्रयोग किया जाता है रुधिर को पतला करने के लिए। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? कौन करता है दोस्तों? तो याद रखना लैक्टिक अम्ल करता है, लैक्टिक अम्ल। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट किसी वस्तु के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? कंपन कहा जाता है, कंपन। यानी आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कंपन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आइंस्टाइनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? 99 होता है, 99, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? तो कौन बढ़ाता है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है विटामिन डी, बढ़ाता है कैल्शियम के अवशोषण को मानव शरीर में। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है? कौन है दोस्तों जिंक का उच्चतम स्रोत? तो ये अष्टभुज है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, अष्टभुज। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो याद रखना सभी, पेशीय बल कहा जाता है, पेशीय बल। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, पेशीय बल। नेक्स्ट है स्वैच्छिक मांसपेशियां डैश विद्यमान होती, किसमें विद्यमान होती हैं दोस्तों?
किस में विद्यमान होती हैं? तो ये विद्यमान होती है हाथ में। किस में? हाथ में। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, हाथ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो विटामिन ए का उच्चतम स्रोत गाजर है, ऑप्शन सी आएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में किए गए समय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आवर्तकाल कहा जाता है, आवर्तकाल। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, आहार में किसकी कमी के कारण घेंगा रोग होता है? आहार में किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों घेंगा रोग? तो याद रखना आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 87 है? 87 है। तो फ्रेंशियम का जो परमाणु क्रमांक है दोस्तों 87 है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लेवाथायरोक्सिन का। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, लेवाथायरोक्सिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी आंतों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? कौन सा है दोस्तों जो हमें खाना पचाने में मदद करता है? तो वह कौन सा है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स है, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृषणों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है वृषणों से, ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो यकृत मनुष्य में दोस्तों एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव में रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? तो ये विटामिन के करता है दोस्तों, विटामिन के करता है। नेक्स्ट है, यदि दूध को ग्रीष्म काल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, कारण क्या है दोस्तों? लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जॉइंट पर हड्डी किस तह को डैश मुलायम करती है? कौन करती है मुलायम? तो कौन करती है दोस्तों मुलायम? तो कार्टिलेज जो है ये जॉइंट पर हड्डी किस तह को मुलायम करती है, ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त क्वेश्चन दिया है, देखिए दोस्तों, पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? जल्दी से आंसर देंगे फटाफट। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, पहले सुरक्षा एलिवेटर का आविष्कार किसने किया? एलिसा ओटिस ने, एलिसा ओटिस ने किया, बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, लेजर का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? लेजर का आविष्कार टी.एच. मैमन ने किया था। लेजर का आविष्कार, लेजर का आविष्कार टी.एच. मैमन ने किया, ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला हुक के नियम पर कार्य करती है दोस्तों, हुक नियम पर, बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? हवा की गति को मापा जाता है एनीमोमीटर से, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? तो ये एमाइलेज मौजूद होता है लार में, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा होता है? घेंगा रोग होता है थायरोक्सिन की कमी के कारण, ठीक है। किस हार्मोन की कमी के कारण? थायरोक्सिन हार्मोन, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। सुक्रोज में होता है, क्या होता है सुक्रोज में दोस्तों? सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सूरज की रोशनी के संपर्क में आते ही हमारी त्वचा सांवली हो जाती है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों मेलानिन के कारण, मेलानिन, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? क्या? आयोडीन आवश्यक है, आयोडीन, यानी डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर,
आयोडीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम है? तो कौन है अमाशय रस में पाया जाने वाला एंजाइम? पेप्सिन है दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर पेप्सिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है? तो कौन नहीं है इनमें से? गाजर नहीं है। ठीक है, कैल्शियम का समृद्ध स्रोत गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन ऑन्कोजीन द्वारा प्रेरित होता है? तो ऑन्कोजीन के द्वारा प्रेरित होता है कौन? कैंसर होता है। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है पारसे किसके मापन की इकाई है? सभी क्वेश्चन टॉप लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों, सिलेक्टेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जो बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पारसे किसके मापन की इकाई है? खगोलीय दूरी की। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? कौन सी? टाइफाइड। ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टीन का प्रतीक है? टीन का प्रतीक इनमें से दोस्तों कौन है? SN टीन का प्रतीक है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स का कारण बनता है? सार्स फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो सार्स का कारण दोस्तों कौन बनता है? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों वायरल। किस प्रकार का रोगजनक? वायरस। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है विटामिन सहायता नहीं करता। किसमें सहायता नहीं करता विटामिन? ऊतकों में एंजाइम के निर्माण में सहायता नहीं करता है दोस्तों। उपापचय में आवेजक के रूप में कार्य करता है, रोगों में रक्षा करता है, पाचन क्रिया में सहायता करता है। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है त्वरण होता है। त्वरण होता है दोस्तों, क्या होता है? बल का समानुपाती होता है त्वरण। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? कौन सी बीमारी फैलती है सूअर से? तो स्वाइन फ्लू फैलती है सूअर से। डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि डैश होती है? कहाँ होती है? तो ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? तो कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन करता है दोस्तों। कौन करता है? प्रोलैक्टिन। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? कौन सा हार्मोन होता है उत्सर्जित? तो ये होता है एड्रेनलिन। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। एड्रेनलिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, कौन सी है दोस्तों? तो वह अग्नाशय है, पाचक ग्रंथि है। यानी ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग शिस्टोसोमियासिस का कारण बनता है? तो किस प्रकार का रोगजनक बनता है? तो ये परजीवी बनता है, परजीवी। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति किसका एक उदाहरण है? इस गोले की जो गति है किसका एक उदाहरण है दोस्तों? तो ये प्रक्षेपी गति का उदाहरण है। यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है? प्लांट किंगडम का उभयचर कहा जाता है किसको? ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ब्रायोफाइटा। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर, ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति चावल दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी? किसकी कमी होगी दोस्तों? विटामिन ए की कमी होगी। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, विटामिन ए। नेक्स्ट गति के परिवर्तन की दर क्या होती है? क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो गति के परिवर्तन की दर क्या होती है दोस्तों? बल होता है गति के परिवर्तन की दर। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में
दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो ये लाता है कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लाता है। ऑप्शन सी होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन डैश द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है दोस्तों किसके द्वारा? अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अंडाशय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होती है? तो काला अजार जो बीमारी है, रोग है, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। ए ऑप्शन होगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता? तो कौन सा नहीं पाया जाता? सीसा नहीं पाया जाता मानव जाति में प्राकृतिक रूप से। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? इनमें से कौन सा रसायन जल में विलय है? तो इंसुलिन जो रसायन है जल में विलय है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। इंसुलिन रसायन जल में विलय है, याद रखना, इंसुलिन जो है ना ये जल में विलय है इनमें से। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर। इनमें से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जल में विलय है? तो इंसुलिन है, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तक है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? कंडरा कहलाता है, कंडरा, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, कंडरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि केवल यौवन तक सक्रिय रहती है? कौन सी ग्रंथि रहती है यौवन तक सक्रिय? तो यह थाइमस ग्रंथि रहती है दोस्तों यौवन तक सक्रिय, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा में मौजूद कौन सा हार्मोन आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा देता है? तो कौन सा देता है? एरिथ्रोपोइटिन देता है आरबीसी उत्पादन को बढ़ावा, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एडीएच का पूरा नाम क्या है? एडीएच का पूरा नाम क्या है दोस्तों? क्या है? एडीएच का पूरा नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक कंडरा किससे बनाया जाता है? एक कंडरा किससे बनाया जाता है? केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है एक कंडरा, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है, सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, फास्फोरस प्रमुखता से निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? फास्फोरस प्रोटीन में पाया जाता है, किसमें दोस्तों? प्रोटीन में, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, प्रोटीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा होती है? तो मटर में होती है कार्बोहाइड्रेट की न्यूनतम मात्रा, डी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, मटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? इनमें से कौन एक एंजाइम नहीं है? तो इंसुलिन एक एंजाइम नहीं है दोस्तों, इंसुलिन एक एंजाइम नहीं है, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डैश में प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, किसमें दोस्तों? सिराओं में पाए जाते हैं प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर, बी ऑप्शन होगा राइट आंसर, सिराओं में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा धातु नहीं है? इनमें से कौन धातु नहीं है? सेलेनियम धातु नहीं है, सेलेनियम धातु नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट इनमें में से किसका भाग है? वर्टिब्रेट इनमें से किसका भाग है? रीढ़ की हड्डी का भाग है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी का, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रोटीन के निम्नीकरण के फलस्वरूप यह ज्ञात होता है कि वे बने होते हैं, किससे बने होते हैं? एमिनो अम्ल से बने होते हैं, एमिनो अम्ल से, यानी ए ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? तो दोस्तों किसके? लोहे के, आयरन के, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, गैलेना मूल रूप से एक है, क्या है गैलेना? मूल रूप से एक सल्फाइड है, ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है?
कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है दोस्तों? वसा से है कोलेस्ट्रॉल का संबंध, किससे? वसा से, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप हो सकती है, क्या हो सकता है, कौन सा रोग हो सकता है? विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्राव हो सकता है। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? किस पदार्थ में बदल जाते हैं दोस्तों? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। किस में? एमिनो अम्ल में। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है, मानव अंग में विटामिन डैश नहीं करता, क्या नहीं करता दोस्तों? कार्य शक्ति में आपूर्ति नहीं करता, ठीक है, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? इनमें से कौन सा तत्व लैंथेनाइड है? तो सीरियम जो है ये लैंथेनाइड तत्व है, ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी दोस्तों, रॉबर्ट कोच ने की थी हैजा के रोगाणु की खोज, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? किस में होगा? पृथ्वी के ध्रुवों पर होगा किसी वस्तु का अधिकतम भार, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असेम एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग निम्न में से किस बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो इसका तकनीक का जो प्रयोग है दोस्तों एड्स बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, एड्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक्टिनाइड है? कौन सा तत्व इनमें से एक्टिनाइड है? क्यूरियम एक्टिनाइड है। क्यूरियम क्या है दोस्तों? एक्टिनाइड। नेक्स्ट है, HIV वायरस डैश को नष्ट करता है जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा कमजोर होती है, तो ये प्रभावित करता है लिम्फोसाइट्स को। किसको नष्ट करता है? HIV वायरस लिम्फोसाइट्स को नष्ट करता है, डी ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर, लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। कौन सी है दोस्तों? स्टेपिडियस है, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, स्टेपिडियस। नेक्स्ट है, देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों? कोपरनिकस है। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, कोपरनिकस। नेक्स्ट है, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है दोस्तों, जीव विज्ञान का पिता, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अरस्तु। नेक्स्ट, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता? इनमें से चावल में नहीं पाया जाता दोस्तों प्रोटीन, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग ये होता है विटामिन बी की कमी से। विटामिन बी की कमी से दोस्तों बेरी बेरी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, डायोड का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए प्राय किया जाता है? डायोड का प्रयोग इनमें से किस लिए किया जाता है? परिशोधन के लिए किया जाता है डायोड का प्रयोग, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, रसायन शास्त्र में साबुन डैश का लवण है? किसका लवण है दोस्तों? साबुन, साबुन लवण है वसा एसिड का, वसा एसिड, ए ऑप्शन होगा राइट आंसर, वसा एसिड। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? इनमें से विद्युत रोधी क्या है दोस्तों? लकड़ी इनमें से विद्युत रोधी है, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, लकड़ी। नेक्स्ट है, वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है? वेबर प्रति सेकंड किसके बराबर होता है दोस्तों? वोल्ट के बराबर होता है, वोल्ट, यानी ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, वोल्ट। नेक्स्ट है, भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है दोस्तों? टेस्ला है, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, टेस्ला, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा कौन सी होती है?
टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा है दोस्तों विद्युत ऊर्जा, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में से कैसी गंध आती है? कैसी गंध आती है दोस्तों? मिथाइल सैलिसिलेट की, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर मिथाइल सैलिसिलेट। नेक्स्ट है दिष्ट धारा की आवृत्ति डैश होती, कितनी होती है दोस्तों दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है, 0। ए ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है फैरड किसकी इकाई है? फैरड किसकी इकाई है दोस्तों? ये है धारिता की इकाई। फैरड धारिता की इकाई है, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर धारिता। नेक्स्ट है अनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? अनेस्थेटिक्स के रूप में दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? N2 नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? सबसे बड़ा घटक है तो मीथेन है दोस्तों प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है अश्रु ग्रंथियों में जलन पैदा करने वाले पदार्थ का नाम क्या है? क्या नाम है? टीयर गैस नाम है, टीयर गैस, ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों राइट आंसर टीयर गैस। नेक्स्ट है आंसू गैस का घटक क्या है? आंसू गैस का घटक क्लोरोपिक्रीन है, क्लोरोपिक्रीन है दोस्तों आंसू गैस का घटक, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर क्लोरोपिक्रीन। नेक्स्ट है एस्पुमा शब्द से आप क्या समझते हैं? एस्पुमा शब्द से आप क्या समझते हैं दोस्तों? ये क्या है? ये है फोम, यानी आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फोम इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है? क्लास को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो सभी जल्दी से एक साथ मिलकर फटाफट क्लास को लाइक करेंगे जल्दी से, बहुत अच्छी तैयारी है आपकी। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अंग कौन सा मानव शरीर में, देखिए इनमें से कौन सा मानव शरीर में बीज के आकार का बड़ा लिम्फोइड अंग है? तो ये है दोस्तों सप्लिन। कौन है? सप्लिन है। आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सप्लिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? कौन सा ट्रेस खनिज पाया जाता है दोस्तों मानव शरीर में? तो सेलेनियम पाया जाता है, सेलेनियम, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर सेलेनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। इन तंतुओं का उपयोग ब्रुशों के बाल बनाने में किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है ब्रुशों के बाल बनाने में? इनमें से बताइए जल्दी से क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जवाब देंगे सभी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, इन तंतुओं का उपयोग ब्रुशों के बाल बनाने में किया जाता है नायलॉन 66, नायलॉन 66 का किया जाता है, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है रिंगवर्म नामक बीमारी किसके कारण होती है? रिंगवर्म नामक जो बीमारी है इनमें से दोस्तों किसके कारण होती है? कवक के कारण होती है, कवक, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है विस्कोस फाइबर किससे प्राप्त किया जाता है? विस्कोस फाइबर को प्राप्त किया जाता है दोस्तों सेलुलोज से, सेलुलोज, ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सेलुलोज। नेक्स्ट केंचुए किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों केंचुए? केंचुए आते हैं एनिलिडा प्रजाति के अंतर्गत। कौन सी प्रजाति? एनिलिडा। नेक्स्ट है झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है दोस्तों? झींगा आता है आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत। कौन सी प्रजाति? आर्थ्रोपोडा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एरिथ्मोमीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था एरिथ्मोमीटर का आविष्कार? तो ये किया गया था चार्ल्स जेवियर थॉमस के द्वारा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है एक आवर्त में तत्व किसके समान होते हैं? बहुत ही कम क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों अब क्लास में, तो देखिएगा एक आवर्त में तत्व किसके समान होते हैं? तो कक्षों की संख्या के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? कक्षा की संख्या के समान होते हैं।
याद रखना सभी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दुर्लभ मृदा तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो हीलियम नहीं है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, हीलियम। नेक्स्ट देखिए, ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? तो ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? वह तैरता है दोस्तों। क्या होता है? तैरता है। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को इसे लेने से खत्म किया जा सकता है। किसे? बेकिंग सोडा से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो कीड़े रोग संचालित करते हैं उन्हें किसके नाम से जाना जाता है? तो उन्हें दोस्तों वेक्टर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? वेक्टर के नाम से। नेक्स्ट है, डाक मीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? डाक मीटर का आविष्कार किया गया दोस्तों आर्थर पिटनी के द्वारा। आर्थर पिटनी, ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आर्थर पिटनी। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? क्या उत्पन्न होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इंटोमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। कीड़ों के अध्ययन को इंटोमोलॉजी कहा जाता है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमीबा प्रजाति किसके अंतर्गत आता है? अमीबा आता है प्रोटोजोआ प्रजाति के अंतर्गत, प्रोटोजोआ के अंतर्गत। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, हेमोफीलिया किसका डर है? हीमोफीलिया किसका डर है दोस्तों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। किसका डर है? हीमोफीलिया, रक्त का डर है हीमोफीलिया। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, किससे बने कपड़े से, यानी किससे बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती? तो इनमें से देखिए, पॉलिएस्टर से जो कपड़ा बनता है उसमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, सामान्य संवेदना हारी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हनाओका शिशु ने। ठीक है, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों में, सॉरी निम्नलिखित ग्रंथि होगा यहाँ, माफी चाहता हूँ, ठीक, ग्रंथि आएगा यहाँ। तो निम्नलिखित ग्रंथि में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? कौन सी ग्रंथि रहती है? क्लास को लाइक नहीं किया है सभी, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो याद रखना, थाइमस ग्रंथि होती फेफड़ों के बीच विद्यमान। सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? थाइमोसिन कहा जाता है। ठीक है, थाइमस ग्रंथि जिस हार्मोन को पैदा करती है उसे थाइमोसिन कहा जाता है। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है? जेब्रा का वैज्ञानिक नाम है, जेब्रा। बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का विस्तार रूप क्या है दोस्तों? पीईटी का विस्तार रूप क्या है? तो याद रखना सभी, पीईटी का विस्तार रूप है पॉलीएथिलीन टेरिफथेलेट। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कालमापी का आविष्कार किया? कालमापी का आविष्कार किया जॉन हैरिसन ने। जॉन हैरिसन ने कालमापी का आविष्कार किया दोस्तों। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस दवा का एक हताशा रोधी के रूप में प्रयोग होता है? दोस्तों याद रखना किसका होता है? ब्यूप्रोपियोन का, ब्यूप्रोपियोन। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु, नील हरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरियम तथा माइकोप्लाज्मा किस जगत के जीवों के उदाहरण हैं? तो ये मोनेरा जीवों के उदाहरण है दोस्तों। कौन से जीव? मोनेरा जीव। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी? डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज इयान
डोनाल्ड ने की थी, इयान डोनाल्ड। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इयान डोनाल्ड। नेक्स्ट, कैनिस वल्पिस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में दोस्तों। कैनिस वल्पिस जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? बहुत बार आता है एग्जाम में, किसका वैज्ञानिक नाम है? ये लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों? ये लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है, लोमड़ी का। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिए, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती हैं? किस वर्ग में आती हैं मकड़ियाँ? तो मकड़ियाँ आती हैं एरेक्निड्स वर्ग में। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, लघु गणक का आविष्कार किसने किया? लघु गणक का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो ये किया था जॉन नेपियर ने। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जॉन नेपियर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, विकृत हड्डियां किस रोग से संबंधित हैं? तो ये रिकेट्स नामक रोग से संबंधित हैं। ठीक है, रिकेट्स नामक रोग से संबंधित है। डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से वे शरीर में संग्रहित हो जाते हैं और घातक प्रभाव डालते हैं? तो विटामिन ए और डी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो डी याद रख, 3 से 12 समूह वाले तत्वों को डी तत्व, डी ब्लॉक तत्व या डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो मोतियाबिंद के लिए किया जाता है लेटनोप्रोस्ट नामक दवा का प्रयोग। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, आवधिक तालिका के मध्य में तत्वों को क्या कहा जाता है? तो संक्रमण तत्व कहा जाता है आवधिक तालिका के मध्य में तत्वों को। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी दोस्तों। ठीक है ना, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वायरस कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विद्युत तारों को सामान्यतः किस पदार्थ से आवृत किया जाता है? तो ये आवृत किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। किस पदार्थ से आवृत? पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है, स्पंज किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? स्पंज आते पोरिफेरा प्रजाति के अंतर्गत। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, पोरिफेरा। नेक्स्ट है, रीढ़ की हड्डी बनाने वाले प्राणी किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये आते कोर्डेटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? कोर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, जब चक्र में हिम और बर्फ सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, तो याद रखना दोस्तों स्कोर भी कमल है। राइबोफ्लेविन है, थाइमिन, फोलिक अम्ल है, स्कोर भी कमल नहीं है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन B2 के नाम से। नेक्स्ट है, देखिए, असंयम या मूत्राशय की अतिसक्रियता के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये ऑक्सीब्यूटिनिन का प्रयोग किया जाता है, ऑक्सीब्यूटिनिन। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड ने किया था। रॉकेट का आविष्कार रॉबर्ट गोडार्ड, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह? सूत्र कणिका को कहा जाता है, सूत्र कणिका। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है?
तो पावर हाउस कोशिका का किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फ्योदोर पेरोत्स्की के द्वारा। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील होती है? तो कौन सी गैस होती है दोस्तों कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशील? तो ये कौन सी है? अमोनिया है। ऑप्शन सी रहेगा दोस्तों राइट आंसर, अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन जो भी कंप्लीट हो गई हैं। क्लास को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से सभी फटाफट क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फ्री पीडीएफ के लिए जल्दी से सभी फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, पहली बार आए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगली क्लास में समय पर पहुंच जाना, बहुत जल्द अगली क्लास शुरू होने वाली है, तो समय पर दोस्तों अगली क्लास में पहुंच जाना। तो आज के लिए दोस्तों इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।